तक आपने देखा। मोनिया सुबह को उठकर नाश्ता करती है। तभी वहाँ जयनंदिनी आती है और राजमाता से पूछती है कि मान्यता जीजी का कमरा और कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। तभी मोनिया जयनंदिनी को बताती है कि अब वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगी। जयनंदिनी ये सुनकर हैरान रह जाती है। मोनिया कमरे में जाकर जयनंदिनी के कमरे के पर्दे से अपना कुर्ता तैयार करती है। वहाँ चौल में अम्मा की तबीयत बिगड़ रही है और वो आकाश के सामने मोनिया से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। राजमहल में मोनिया को उन कपड़ों में देखकर सब हैरान रह जाते हैं और उनकी इस हरकत के लिए सारा परिवार शर्मिंदा होता है। तब मोनिया सबको सच बताती है कि उनके सारे कपड़े जयनंदिनी ने फेंक दिए हैं। मोनिया की बात करने के तरीके के कारण राजमाता उन्हें सजा सुनाती है। अब आगे। मान्यता, आप इसी वक्त अपने कमरे में जाइए और जब तक आपको तमीज नहीं आ जाती वहाँ से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। जे, आपने जो किया सही किया, पर इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपको हमसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए। ये मत सोचिए कि हम भूल गए हैं कि हमने आपको भी 1 हफ्ते की सजा दी हुई है। जी यस, आप जा सकती हैं। इतने अमीर है फिर भी इतनी जिंदगी। मैंने बस एक पर्दा ही तो फाड़ा था, इतना बड़ा गुनाह थोड़ी ना किया था। ये लोग चाहे तो 10 लाख पर्दे खरीद सकते हैं, फिर भी मुझ पर होलसेल में बरस रहे हैं। हाँ? मुझे कुछ नहीं सुना आंटी जी। आप तो वहाँ से बिना कुछ खाए ही चली आई हैं। सब लोगों ने मुझे इतना डांट जो खिला दिया, पेट में खाने के लिए अब जगह ही नहीं रही। हाँ नहीं तो। अच्छा ठीक है, आपको नहीं खाना है ना सही, पर कम से कम हमसे बात तो कीजिए। मैं ना पूरा दिन इसी कंबल के नीचे रहूंगी। आपको ना मेरी अजीब अजीब आवाज आएंगी। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए कह रहे अब चले जाओ। हम जानते हैं इस वक्त आप बहुत रूठी हुई हैं, पर आपके पिताजी का गुस्सा भी तो जायज था ना बेटा। आपको मेहमानों के सामने इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। मेहमान? केड़े मेहमान? वो मेले उदय तो पूरा दिन यहीं पे पड़ा रहता है, और जबकि उसको पता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैं तो खुशी खुशी आई थी। आप सबको जयनंदिनी को डांटना चाहिए था, क्योंकि जो भी हुआ सब उसी के कारण हुआ है। आपको पता है, जब उसने मेरा पूरा सामान और मेरे कपड़े बाहर फेंक दी ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर फिर भी मैंने उसकी शिकायत नहीं की। मैंने बस अपने कपड़े बना लिए। इतनी सी बात का इतना बड़ा सप्पा बनाने की क्या जरूरत थी? बात ये नहीं है बेटा, बात ये है कि बाहर वालों के सामने आपको अपने पिताजी और अपने दादी साहब से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जो सबके सामने मुझ पर चिल्ला चिल्ला के मेरे कान पका दी, वो कुछ नहीं। और वो कोट पर बी लगाने वाले महाराज जी, वो इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं? उनको क्या लगता है उनकी बुलंद आवाज सुनकर मैं डर जाऊंगी? तो प्लीज उनको जयराम जी की, क्योंकि वो चाहे लाउड स्पीकर पर ही मुझे हुक्म के ना सुनाए, मैं आपके दिए हुए कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। हाँ नहीं तो। बेटा
आप अपनी विरासत को कब तक झुठलाएंगी? आप राजघराने में पैदा हुई हैं। आपको कभी ना कभी इस घर के कायदे कानून में अपने आप को ढालना होगा। क्यों? कहाँ लिखा ये? भगवान जी ने प्रवचन दिया था? नहीं ना। आप सब मुझे बदलने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? वैसे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो आंटी जी, पर आप भी ना कभी कभी उनकी आवाज में बोल देती हो। उन लोगों की तरह ना आप भी मुझे मोनिया से मान्यता बनाने के चक्कर में हो। आप भी तो कहती है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है, तो फिर आप मुझे बदलना क्यों चाहती है? ये कैसे शर्तों में बंधा हुआ प्यार है? मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे वापस छोड़ाइए, हाँ नहीं तो। You know, गिरिराज, हम में और माँ साहब में अक्सर अनबन होती रहती है, मगर आज तक हमने कभी माँ साहब से इस तरह बात नहीं की, इस लहजे में बात नहीं की जिस तरह ये कल की लड़की हम सबसे कर रही है। I mean, अभी उसे यहाँ आए हुए जुम्मा 4 दिन नहीं हुए हैं और ऑलरेडी अपने आप को यहाँ की राजमाता समझने लग गई। ब्रिजराज, पेशेंस, जरा धीरज रखो। I need patience, my friend. I need it now. मगर कब तक धीरज रखें गिरिराज, कब तक? आज तो इस लड़की ने बदतमीजी की सारी हदें ही पार कर दी। मुरारी का मान्यता पर पिछले 16 साल में जितना असर हुआ है, उसे बेअसर करते करते तो हमें सालों लग जाएंगे। सही कहता था मुरारी, ये उसी की बेटी है। उसने मान्यता को हमेशा हमेशा के लिए मुनिया बना के छोड़ दिया। शांत हो जाओ ब्रिजराज, गुस्से से कोई मसला नहीं सुलझता। देखो, इस वक्त तुम्हें मान्यता की जरूरत है, क्योंकि वो जैसी भी है देवगढ़ की वारिस है। हम सालों से मान्यता को ढूंढ रहे थे। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब वो हमें मिल गई है। हालांकि उसे इस तरह देखकर हमें थोड़ा बहुत शौक जरूर लगा, पर हम कब तक इस बात का अफसोस मनाते रहेंगे कि ये राजकुमारी मटेरियल नहीं है? तो हम क्या करें? क्या करें गिरिराज? हम उसे उसकी मनमानी करने दें? नहीं ब्रिजराज, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप अपना ध्यान इन रोजमर्रा की बातों से हटाइए और बड़े मकसद पर लगाइए। मतलब यह कि मान्यता भी बच्ची है, बिल्कुल कठपुतली की तरह। उसकी डोर जिसके हाथ में चली गई, बस उसके इशारों पर नाचती रहेगी। और राजमाता ये बात जानती है, इसलिए कभी कभी वो इस डोर को ढीला छोड़ देती है और कभी उसे कसकर खींच लेती है। एक्चुअली वो उसे अपने डोर से बंधे रहने की आदत डाल रही है। तुम कहना क्या चाहते हो गिरिराज? जस्ट बी क्लियर। ब्रिजराज, देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इससे पहले कि मान्यता की डोर किसी और के हाथ में चली जाए, वो डोर आप अपने हाथों में ले लीजिए। प्यार से उसके सर पर हाथ फेरिए। आप देखिएगा कैसे वो गाय की तरह आपके पीछे पीछे आएगी। ये लड़की कोई गाय नहीं गिरिराज, जो हम प्यार से 2 लफ्ज कहेंगे और वो हमारी बातों में आ जाएगी। माना कि वो गाय नहीं, पर वो बच्ची तो है। और बच्चों को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? कब? जब उन्हें खेलने से रोका जाता है, जब उनकी मनपसंद चीज छीन ली जाती है। मान्यता को वो दो जो इस घर में सबसे ज्यादा मिस करती है। वो क्या? बाप का प्यार। बाप का प्यार ब्रिजराज, याद है जब वो पहली बार इस घर में आई थी तो कैसे मुरारी के लिए तड़पती थी। अब उसने उसी मुरारी की याद को अपने दिल की किसी कोने में लॉक करके बंद कर दिया।
अभी सही मौका है अपनी चाबी लगाने का। उसे डांट फटकार के नहीं, प्यार से जीतो बृजराज। आप देखिएगा कि मान्यता अपने डैड, आई एम सॉरी, बाबा की बात कभी नहीं टालेगी। बाबा, वाह, सारे घर को अपने खिलाफ कर लिया। मान गए तुम्हें प्रिंसेस। सब मुझसे नफरत करते हैं ना, करते रहे। उन लोगों को भी पता चल जाना चाहिए कि मैं उन लोगों की जैसे कभी नहीं बन सकती। कभी नहीं, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। वैसे भी इस घर में ना असल में किसी को भी मैं अच्छी नहीं लगती। सब लोग मुझे मान्यता बनाकर प्यार करना चाहते हैं। मेरे अंदर की मुनिया मर जाए, खप जाए उनकी जूती से। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हमें तो तुम्हारे अंदर की मोनिया बड़ी मजेदार लगती। आज नहीं यार, आज बस कर। आगे ही मेरा मूड बहुत खराब है। तेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ ना, इसलिए तू मेरा हाल कभी नहीं समझ सकता। मैं जिस घर में रहती हूँ वो कहने के लिए तो मेरा परिवार है, पर असल में तो यहाँ पे किसी को भी मैं अच्छी नहीं लगती। हाँ नहीं तो सेल्फ पिटी, तुम्हें खुद पर दया आ रही है प्रिंसेस। ना, तुम्हें सूट नहीं करता। एक तो जो भी हुआ है ना, सब तेरे और तेरे बाबा की वजह से हुआ है। तुम लोग बार बार यहाँ पे क्यों टपक पड़ते हो? अगर इतना ही मिलने का शौक है तो महाराज जी को अपने वहां पे क्यों नहीं बुला लेते? ये हुई ना बात। जब तक तुम हमसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करती ना, हमें मजा नहीं आता। देख उदय भी, मेरे मूड का ना कीड़ा मत कर, बख्श दे मुझे। उदय भी नहीं, तुम्हारे लिए तो हम सिर्फ उदय हैं। बाय द वे, आज पहली बार तुमने हमें हलकट, बेड़ा, सुअर नहीं बल्कि हमें हमारे नाम से पुकारा है। आज का दिन हम हमेशा याद रखेंगे। जाना यार, मैं और नहीं लड़ सकती यार। तो क्यों लड़ी हो मान्यता? यही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ तुम्हारी ये रोज रोज की लड़ाइयां। मान्यता, हार मान जाओ और देखो कि जीत तुम्हारे सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हें ये ऐशो आराम, ये महल, ऐसी लाइफ नहीं चाहिए? मान्यता, हर लड़की का सपना आज तुम्हारे कदमों में है और तुम वो किसे ठुकरा रही हो? बाकी लड़कियों का तो मुझे पता नहीं, मैं उनके दिमाग में जाके नहीं बैठ सकती ना। पर हाँ, तुम लोगों की बकवास के लिए ना मेरे दिमाग में कोई जगह नहीं है। तंग आ गई हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे हर कोई मेरा फैसला खुद ही लेना चाहता है। मैं कोई मशीन हूँ कि बटन दबाओ और बस मैं उसी तरह नाचती रहूंगी। तू प्लीज यहाँ से कट ले उदयवीर, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। क्या है ना प्रिंसेस, अब से आप अकेले ही हैं। जब तक आप इस घर को, इसके कानून और नियम को अपना नहीं लेती, आप अकेले ही रहेंगी। समझिए आप? समझ में नहीं आता कि मान्यता के साथ क्या करें। जिन चीजों के लिए उनकी उम्र की बाकी लड़कियां पागल हो रही होती हैं, उन सारी चीजों को मान्यता कोई अहमियत ही नहीं देती। दादी साहब, इस बात से तो हमें खुश होना चाहिए कि मान्यता बाकी मटेरियलिस्टिक लड़कियों से कितनी अलग है। हाँ, पर बेटा, मान्यता को रहना तो यही है ना, एक ऐसी दुनिया में जहाँ उनके कपड़े, जूते, हेयर स्टाइल और बोलचाल भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना उनके दिल के अंदर की खूबसूरती। उन्नति, हमें धीरे धीरे मान्यता को अपने रंग में ढालना